दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि फंक्शंस के ऊपर ऑपरेशंस कैसे करते हैं। हमने देखा शिफ्ट कैसे करते हैं फंक्शन को, स्केल कैसे करते हैं, फिर दोनों ऑपरेशन को हमने मिक्स किया, शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग, एंड आफ्टर दैट हमने देखा इन्वर्ट कैसे करते हैं। तो आज का जो एपिसोड है इसमें हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को सीखेंगे कि फंक्शन में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो कोई दूसरा फंक्शन तो उसको हम कैसे करें। तो चलिए दोस्तों ग्राफिकली इस चीज़ को समझते हैं। और मैथमेटिकल तो बहुत आसान है, खासकर जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो उसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से ऐड या सब्ट्रैक्ट किया था, अगर आपको याद हो, ठीक है, पोलर फॉर्म में यूज़ करके। तो वो कंसेप्ट आप ट्रिग्नोमेट्रिक पे लगा सकते हो अगर इक्वेशन दे रखी है तो। बट अगर ग्राफ दे रखा है दो फंक्शन का और ग्राफिकली अगर हमें ऐड करना है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी चीज़ें, मतलब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको प्रॉपर ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो चलिए ज़रा शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास मान लीजिए दो फंक्शन है, तो मैं आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में फिलहाल बता रहा हूँ। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब सोचिए मेरे पास दो फंक्शन है और दोनों का ग्राफ आपको दे रखा है, दोनों का प्लॉट दे रखा है कि वो कैसे टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं। ये मेरे पास मान लीजिए ft है और एक और फंक्शन है जो अगेन टाइम का फंक्शन है और उसको मैं gt बोल देता हूं। और इन दोनों का मान लीजिए ग्राफ आपको गिवन है, कुछ इस तरह का है दोस्तों। तो एडिशन बहुत आसान होता है, सब्ट्रैक्शन भी बहुत आसान होता है, खासकर जब फंक्शन मेरा स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बन रखा हो, ठीक है। तो 0 1 2 एंड लेट्स से दिस इज 3, ये हाइट है मेरी 2 और ये हाइट है मान लीजिए मेरी -1, ठीक है भाई, ये हाइट है मेरी -1। अब ये gt फंक्शन आ गया। gt फंक्शन कुछ इस तरह का है, सोचिए इस तरह का है। ये है मेरे पास 1 और ये पॉइंट है मेरे पास 2, ठीक है, 1 2, ये 3 है और ये 4 है, सोचिए। एंड दिस हाइट इज -2। ऐसा कोई रैंडम फंक्शन ले लिया आप, इधर भी कुछ इस साइड भी कुछ ले सकते हो, इसका कुछ हिस्सा। सोचिए इस साइड में यही ले रहा हूँ -1 और ये हाइट जो है ये हाइट मेरी 1 है। तो इस तरह का मान लीजिए मेरे पास gt फंक्शन है और ये ft फंक्शन है। मुझे क्या करना है, मुझे ft प्लस gt बनाना है दोस्तों। मुझे ft प्लस gt का ग्राफ प्लॉट करना है, देखना है कि कैसे बनेगा। तो दोनों फंक्शन को कैसे ऐड करें। ऐड करना बहुत आसान है, इसमें कुछ नई चीज नहीं है दोस्तों। आपको क्या करना है, आपको इंटरवल वाइज ऐड करना है। ऐसे सब्ट्रैक्ट करना भी बहुत आसान होता है, दो फंक्शंस को आप इजीली सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। जरा देखिए -1 0 1 2 3 4। चलिए सबसे पहले ऐड करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐड कैसे करें, सबसे पहले -1 से पहले देखो, -1 से पहले ये फंक्शन भी नहीं है, 0 है, और ये फंक्शन भी 0 है। तो ऐड करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। -1 से 0 के बीच देखिए, -1 से 0 के बीच ये फंक्शन तो 0 ही है, ये तो है ही नहीं, ये फंक्शन है। तो इसका मतलब इसमें अगर 0 को ऐड करोगे तो सेम यही आ जाएगा। तो -1 से लेके 0 तक यही आ गया, ये हाइट मेरी 1 हो गई। -1 से लेके 0 तक ये आ गया। अब आइए 0 से 1 के बीच, तो 1 पे इसकी जो हाइट है वो है मेरी -1, ठीक है भाई। तो 0 से 1 के बीच अगर मैं देखूं तो ये अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन है। द प्रॉब्लम इज ऐड कैसे करें। अब यहां पे ऐड करने के लिए या तो, क्योंकि देखो दोनों स्ट्रेट लाइन से बने हैं, तो आप एक काम करो, या तो इनकी इक्वेशन निकाल लो और फिर ऐड करके जो नई इक्वेशन बनेगी उसको प्लॉट कर लो, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। या फिर एक काम करो, आप इनके कॉर्नर पॉइंट निकाल लो। जैसे 1 पे इसकी हाइट देख लो, 1 पे इसकी हाइट देख लो, 1 से जस्ट पहले देखो 1 माइनस, क्योंकि आप 0 पे बैठे हो ना, तो एक तो 0 प्लस पे देखो कि 0 से हल्का सा आगे देखो। 0 प्लस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव साइड, 0 से उस साइड हल्का सा माइन्यूट सा आगे, बिल्कुल ही माइन्यूट सा। और एक आप 1 से पहले देखो 1 माइनस। 1 माइनस का क्या मतलब होता है, एग्जैक्टली 1 पे नहीं देख रहे हो, 1 से बिल्कुल हल्का सा आगे देख रहे हो, क्योंकि आप 0 और 1 के बीच में देखना चाह रहे हो ना कि कैसा ग्राफ आएगा। दो स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, लीनियर फंक्शन है, ये भी लीनियर फंक्शन है, तो दोनों स्ट्रेट लाइन से मिलके एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए बनाएं कैसे, फिर ग्राफ कैसे बनाएं, तो 0 से हल्का सा आगे देखिए पहले,
जीरो से हल्का सा आगे अगर आप देखोगे तो ये भी जीरो ही है, क्योंकि जीरो पे भी जीरो है, जीरो से माइन्यूट सा अगर आगे चलोगे तो आप इसको जीरो ही बोल सकते हो, ठीक है। ये फंक्शन मेरा जीरो ही है। ये बताइए, ये जीरो पे जीरो है और जीरो से हल्का सा भी आगे चलोगे, बिल्कुल माइन्यूट सा, नेग्लिजिबल डिस्टेंस अगर आगे चलोगे, नेग्लिजिबल टाइम अगर आगे सरकोगे तो भी ये जीरो ही रहेगा। तो इसका मतलब जीरो प्लस पे ये भी जीरो था, ये भी जीरो था, दोनों को ऐड किया तो जीरो ही बनेगा दोस्तों, सही है। नेक्स्ट आइए वन से हल्का सा पहले। अगर वन से हल्का सा पहले देखो, मैं वन से थोड़ा सा पहले देखूं तो वन से हल्का सा पहले अगर आप देखोगे तो ये हाइट है मेरी 2, तो वन से हल्का सा पीछे आओगे तब भी 2 ही रहेगी। और ये क्या है बताओ, ये हाइट है मेरी, वन से हल्का सा पहले देखोगे तो -1 होगी, क्योंकि वन पे एग्जैक्टली -1 है। माइन्यूट सा अगर पीछे देखोगे तो भी -1 ही रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे हाइट है मेरी 2 और यहां पे हाइट है मेरी -1, दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 1। दोनों को ऐड करना है भाई, जरा ध्यान से देखो, 2 प्लस ऑफ -1 तो 1 बनेगा। तो इसका मतलब 1 पे जो हाइट आएगी वो 1 आ जाएगी। अब यहां पे दिखा दो और फिर इन दोनों पॉइंट को मिला दो। तो हमने 0 पे देख लिया और फिर 1 पे देख लिया। अब आ जाओ 1 से 2 के बीच। 1 से 2 के बीच ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो ऐड करते हैं। तो अब क्या करेंगे बताओ, अब आप 1 से हल्का सा आगे देखो और 2 से हल्का सा पहले देखो, क्योंकि आप 1 और 2 के इंटरवल में हो, क्योंकि आप 1 और 2 के इंटरवल में हो, तो 1 से हल्का सा आगे देखो, 2 से हल्का सा पहले देखो। तो अगर मैं 1 से हल्का सा आगे देखूंगा तो हाइट क्या रहेगी, 2 ही रहेगी। 1 से हल्का सा आगे देखोगे तो हाइट रहेगी 2, और 2 से हल्का सा पहले देखोगे तो हाइट आएगी -2। और अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, ये 0 बनेगा दोस्तों। इसका मतलब 1 से हल्का सा आगे आओगे तो 0 हाइट हो जाएगी। इसका मतलब एकदम से 0 पे आ गया भैया, यहां पे 0 हाइट हो जाएगी, ठीक है। 1 से हल्का सा आगे देखोगे तो 0 हाइट आएगी, इसका मतलब ये 1 पे गिर जाएगी हाइट इसकी। फिर आ जाओ 2 से हल्का सा पहले। 2 से हल्का सा पहले देखो, ये क्या है 2 से हल्का सा पहले, 0 0। और दूसरा क्या है 2 से हल्का सा पहले, 2 पे इसकी वैल्यू -2 है, तो हल्का सा पहले देखोगे तो भी -2 ही रहेगी, ठीक है। तो ये बन गया मेरा -2। अब दोनों को ऐड करोगे तो -2 ही आएगा, सही है। तो इसका मतलब 2 से हल्का सा पहले क्या हाइट है मेरी, -2, यह है मेरी -2। तो अब ये ग्राफ इस तरह का आ जाएगा दोस्तों, सही है भाई, बहुत बढ़िया। अब आइए 2 से 3 के बीच। तो 2 से 3 के बीच देखोगे तो कैसे करोगे बताओ, 2 प्लस एंड 3 माइनस, इस पे देखेंगे। 2 प्लस का मतलब क्या है, 2 से हल्का सा आगे, तो 2 से हल्का सा आगे देखोगे तो क्या हाइट है, -1। और यहां पे 2 से हल्का सा आगे देखोगे तो -2 है, तो दोनों को ऐड कर दो। एक है मेरा -1, उसमें ऐड कर दो -2 को, तो क्या बन गया बताओ, वो बन गया -3, ठीक है। तो जरा देखिए दोस्तों, 2 से हल्का सा आगे अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा -3, यहां पे एकदम से हाइट हो जाएगी -3, सही है। अब आ जाओ 3 से हल्का सा पहले। अगर मैं 3 से हल्का सा पहले देखूंगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा मेरा -1। 3 से हल्का सा पहले ये -1, और ये क्या बनेगा, 3 से हल्का सा पहले -2। दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, -3 ही रहेगा। तो एक मेरा कितना है बताओ, 3 से हल्का सा पहले है मेरा -1, और एक क्या है बताओ, एक है मेरा 3 से यहां पे हल्का सा पहले करोगे तो -2। दोनों को ऐड करोगे तो बन जाएगा -3, ये बन गया मेरा -3। तो यहां पे आपका आएगा यहां तक आपका -3 ही रहेगा, क्योंकि यहां पे भी 2 से हल्का सा, अगर आप 2 से हल्का सा आगे देखते हो, 2 से हल्का सा आगे देखोगे तब भी -3 था, और 3 से हल्का सा पहले देखते हो तब भी -3 है। इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन, आप 2 पॉइंट को मिला दो यहां पे। अब आ जाओ 3 से 4 के बीच में। तो 3 से हल्का सा आगे देखो और 4 से हल्का सा पहले देखो। तो बताओ 3 से हल्का सा आगे देखो, ये तो 0 है, ठीक है, ये तो 0 है, और ये वाला क्या है, 3 से हल्का सा आगे देखोगे तो 3 पे -2 है, 3 से हल्का सा आगे देखोगे तो भी -2 ही है, तो उसमें ऐड कर दो -2 को, तो फाइनली क्या बन जाएगा, ये -2। नेक्स्ट आ जाओ 4 से पहले। तो 4 से हल्का सा पहले देखो, ये तो 0 ही है भाई, 4 से हल्का सा पहले देखोगे तो ये तो 0 है, उसमें ऐड कर दो ये वाला। 4 से हल्का सा पहले देखो, 4 से हल्का सा पहले ये कितना है, -2, तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसका मतलब 3 से हल्का सा आगे और 4 से हल्का सा पहले, 3 से हल्का सा आगे और 4 से हल्का सा पहले माइनस कितने पे बताओ, -2 पे है भाई, -2 पे है, यहां पे है भाई, तो यहां से यहां तक ऐसे हो जाएगा। अब आज ये 4 के बाद 4 के बाद देखिए, 4 के बाद क्या होगा दोस्तों, ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो 4 के बाद दोनों का सम क्या आ जाएगा, 0, ठीक है भाई। तो ये मेरे पास फाइनल ग्राफ आएगा, ये दोनों फंक्शन को हमने ऐड कर दिया।
तो जब भी ऐसे स्ट्रेट लाइन की हेल्प से कोई ग्राफ बना हो तो दोनों को ऐड करना हमारे लिए आसान हो जाता है। आप पॉइंट वाइज ऐड कर लिया करो, इजी हो जाएगा उससे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देखिए कि कैसे हम फंक्शन के ग्राफ को, फाइनल ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और क्या है। चलिए एक और सब्ट्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, कि दो फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट कैसे करें, ठीक है, वो भी एक बार जरा देख लेते हैं। तो मैं कुछ अलग फंक्शन लेता हूं और फिर उनको सब्ट्रैक्ट करता हूं। आप वैसे इसी फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करके भी इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ग्राफ्स का बहुत आसान होता है। ये स्ट्रेट लाइन अगर बना रखे हैं तो आप बोलोगे सर स्ट्रेट लाइन अगर ना हुए, थोड़ा क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गए, क्यूबिक फंक्शन हो गए, तो फिर क्या करेंगे, तब भी करते हैं, देखते हैं। चलिए पहले मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं भाई, जरा देखिए दोस्तों। आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ टी, और वो कुछ इस तरह का दे रखा है। सोचिए ऐसा है, दिस इज -1 0 1 2 3, ये हाइट है मेरी 1 एंड ये हाइट है मेरी -1। ये है मेरा एफ टी फंक्शन। और एक और फंक्शन दे रखा है जिसको हम नाम दे रहे हैं जी टी का, ये है मेरा जी टी फंक्शन। और जी टी फंक्शन कुछ इस तरह का है। सोचिए ऐसे मैं रैंडम सा ले लेता हूं, ठीक है, -1 0 1 2 3, ये हाइट मेरी 1 है दोस्तों, और ये हाइट मेरी -1 है, और ये t है सेकंड्स में, ठीक है। तो अब इन दोनों में अपने को क्या करना है, अपने को करना है एफ टी माइनस जी टी। अपने को ये बनाना है भाई एफ टी माइनस जी टी। अब इसको एफ टी माइनस जी टी को कैसे प्लॉट करेंगे, इसका प्लॉट बनाना है भाई, इसका ग्राफ बनाना है। तो चलिए जरा इसका ग्राफ बनाते हैं। 0 इधर हो गया मेरा -1, इधर हो गया मेरा -2, यहां पे है 1 2 3 4 5 6, टी मेरा सेकेंड्स में आ गया, ठीक है। देखें भाई, तो सबसे पहले -1 से लेके 0 के बीच देखिए, -1 से लेके और 0 के बीच देखते हैं। तो -1 से 0 के बीच, पहले तो -1 से पहले देखो, -1 से पहले ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो -1 से पहले तो 0 ही आएगा। अब -1 से 0 के बीच देखते हैं, क्योंकि -1 से 0 के बीच ये भी एक सिंगल लाइन है और -1 से 0 के बीच ये भी एक सिंगल लाइन है, तो इसलिए पहले इन दोनों को ऐड करेंगे। फिर 0 से 1 के बीच देखेंगे, क्योंकि 0 से 1 के बीच ये एक सिंगल लाइन है। 0 से 2 तक क्यों नहीं देखा, यहां पे तो 0 से 2 तक सिंगल लाइन है एक। 0 से 2 तक डायरेक्टली क्यों नहीं देखा, क्योंकि ये फंक्शन बदल रहा है ना, 0 से 2 के बीच में ये बदल रहा है। तो जहां पे भी कॉर्नर पॉइंट आ जाए, जहां पे भी फंक्शन का अलग हिस्सा शुरू हो जाए, वहां तक ही देखा करो। जैसे 0 से 1 तक देखो, एक ही लाइन है बस, तो 0 से 1 के बीच ही देखेंगे। अब 0 से 1 के उससे पहले कहीं पे भी कॉर्नर बीच में दो अलग अलग फंक्शन नहीं आ रहे, क्योंकि ये तो देखो, ये तो 0 से लेकर 2 तक सेम लाइन है भाई। तो इसमें तो 0 से लेकर 2 तक ये अलाउ कर रहा था अपने को देखने के लिए। ये कह रहा है कि मेरी तो एक ही लाइन है 0 से 2 तक, मुझे तो 0 से 2 तक देख लो आप बेशक। बट ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 0 से 2 तक नहीं देखना है, 0 से 1 तक देखो पहले, क्योंकि 1 के बाद फंक्शन बदल गया। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम पहले -1 से 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3 और फिर 3 के बाद देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले -1 से 0 के बीच देखते हैं। तो क्या करोगे -1 से 0 के बीच, -1 से हल्का सा आगे देखो और 0 से हल्का सा पहले देखो। दोनों स्ट्रेट लाइन है, दोनों फंक्शन स्ट्रेट लाइन से मिलके बने हुए हैं, तो इसलिए आप डायरेक्ट पॉइंट वाला कंसेप्ट लगा सकते हो। तो आप बताइए, -1 से हल्का सा आगे देखो। -1 से अगर मैं हल्का सा आगे देखूंगा, इससे बिल्कुल माइन्यूट से आगे जाऊंगा, तो ये 0 ही रहेगा। और ये क्या रहेगा बताओ, -1 से हल्का सा आगे जाओगे तो ये -1 बन जाएगा दोस्तों। -1 से बिल्कुल माइन्यूट से आगे देखो, एकदम से -1 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो एक तो है मेरा 0, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो -1। इस बार सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं ना हम लोग, तो ये फंक्शन मेरा 0 ही रहेगा -1 से हल्का सा आगे, और ये -1 से हल्का सा आगे क्या है, -1। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा बताओ, 1 आ जाएगा दोस्तों, सही है। -1 से हल्का सा आगे। अब आ जाओ 0 से हल्का सा पहले। तो 0 से हल्का सा पहले देखोगे तो ये बनेगा मेरा -1, ये एक बनेगा मेरा -1 माइनस ये क्या बनेगा बताओ, 0 से हल्का सा पहले
जीरो से हल्का सा पहले ये भी -1 ही है, देखो ध्यान से, जीरो से हल्का सा इस तरफ देखो, जीरो पे तो ये एकदम चेंज हो रहा है, पर जीरो से हल्का सा पहले देखोगे तो -1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा -1, तो अल्टीमेटली 0 बन जाएगा ये। तो इसका मतलब -1 से हल्का सा आगे 1 पे हाइट है, -1 से अगर आप हल्का सा आगे देखोगे तो हाइट मेरी 1 बनेगी, और 0 से हल्का सा पहले देखोगे तो हाइट आएगी 0। तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट को मिला दो, और यहाँ -1 से पहले 0 था और उसके बाद -1 से 0 के बीच ये लाइन आ गई, तो यहाँ पे हाइट को अब्रप्टली चेंज होना पड़ेगा, सही है। नेक्स्ट आइए 0 से 1 के बीच, तो 0 से हल्का सा आगे देखो और 1 से हल्का सा पहले देखो, बोलिए भाई। 0 से हल्का सा आगे देखते हैं, 0 से हल्का सा आगे इसको देखोगे तो ये बनेगा -1, माइनस इसको देखो, 0 से हल्का सा आगे देखो, ये बनेगा 1। 0 से हल्का सा आगे अगर मैं इस तरफ देखूंगा तो 1 बनेगा ये, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा -2, ठीक है। तो 0 से हल्का सा आगे आ जाएगा -2, तो ये है मेरा -2, यहां पे आ जाएगा। 0 से हल्का सा आगे देखोगे तो -2 बनेगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब आ जाओ -1 से हल्का सा पहले, -1 से हल्का सा पहले, -1 नहीं 1 से हल्का सा पहले देखो, ये क्या है, ये 0 है, माइनस ये बताओ 1 से हल्का सा पहले देखोगे तो 1 है ये, तो क्या बन गया दोस्तों, -1 बन गया। 1 से हल्का सा पहले क्या बन गया, -1, ये बन गया। तो अब इन दोनों को मिला दो आप ऐसे, तो यहां पे अब्रप्ट हाइट मेरी चेंज हुई और उसके बाद हमने ऐसे मिला दिया, ठीक है। बोलिए भाई, अब आते हैं 1 से 2 के बीच। 1 से 2 के बीच देखेंगे तो 1 से हल्का सा पहले देखो, आगे देखो, 2 से हल्का सा पहले देखो, ठीक है भाई। 1 से हल्का सा आगे देखो, तो 1 से हल्का सा आगे देखोगे तो 0 ही रहेगा, ये तो उसमें से माइनस कर दो, 1 से हल्का सा आगे ये 0 है, और ये 1 से हल्का सा आगे क्या है, ये भी 0 है, तो 0 ही रहेगा। तो 1 से हल्का सा आगे 0 पे आ जाएगा दोस्तों। अब आ जाओ 2 से हल्का सा पहले, तो 2 से बिल्कुल माइन्यूट सा पहले देखोगे तो ये बनेगा 1, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये देखो 2 से हल्का सा पहले क्या बनेगा, ये बनेगा 0, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब 2 से हल्का सा पहले जो है वो 1 है, और 1 से हल्का सा आगे जो है वो 0 है, तो यहां से ये लाइन मिला दो। तो यहां पे आपको अब्रप्ट चेंज करना पड़ेगा दोस्तों, यहां पे एकदम से ऊपर उठ जाएगा और ऐसे लाइन मिला दो। अब आ जाओ 2 से 3 के बीच, तो 2 से हल्का सा आगे देखो और 3 से हल्का सा पहले देखो, ठीक है भाई। 2 से हल्का सा आगे देखो, 2 से हल्का सा आगे देखोगे तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा 0, माइनस, बोले दोस्तों ये फंक्शन तो 2 से हल्का सा आगे इस तरफ देखो ना, इस तरफ, तो इस तरफ देखोगे 2 से हल्का सा आगे तो ये बनेगा 0, माइनस ये बताओ 2 से हल्का सा इस तरफ देखोगे तो ये हो जाएगा -1, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से हल्का सा आगे क्या बनेगा, 1, यहां पे 1 बनेगा, 2 से हल्का सा आगे देखोगे तो 1 आएगा। अब नेक्स्ट आ जाओ 3 से हल्का सा पहले, 3 से हल्का सा पहले देखोगे तो ये क्या है, ये है मेरा -1, माइनस ये बताओ 3 से हल्का सा पहले क्या है, ये भी -1 है, तो कट गया, ये 0 आ गया। इसका मतलब 3 से हल्का सा पहले क्या बनेगा, 0, तो इन दोनों पॉइंट को मिला देता हूं, सही है भाई। अब आ जाओ 3 और 4 के बाद, 3 के बाद देखो, बल्कि 3 के बाद ये 0 है और ये भी पूरा 0 है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 0 ही रहेगा। 3 के बाद जो है 0 रहेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। पॉइंट वाइज आप चलिए, इंटरवल वाइज चलिए, बस इंटरवल वाइज चाहिए। आप बोलोगे सर देखो 0 से लेकर 2 तक ये तो डायरेक्ट ही था ना, ये सीधा क्यों नहीं यूज किया, 0 से 2 ही लिख लेते सीधा सीधा। 0 से लेकर 2 तक बीच में इसका कॉर्नर पॉइंट आ गया ना, बीच में ये बदल रहा है, तो इसलिए जहां पे भी बदलाव हो रहा है वहां पे रुक जाया करो। ये तो कह रहा है 0 से 2 तक डायरेक्ट देख लो, मैं एक ही फंक्शन हूं, एक ही लाइन है मेरे पास, बट ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा नहीं भाई 0 से 2 नहीं देखना, 0 से 1 अलग देखो, 1 से 2 अलग देखो। फिर तो देखो कितना आसान हो जाता है ग्राफ के हिसाब से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। अब आप बोलोगे सर इक्वेशन अगर दे रखी होती है तो, इक्वेशन से तो बहुत ईजी है भाई, इक्वेशन की फॉर्म में तो ठीक है, उसमें तो बस माइनस लेना है बस। 2 फंक्शन आपको पता है सेम इंटरवल में, उनकी इक्वेशन दे रखी है तो उसमें हम उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, उसमें कुछ सोचना ही नहीं। इवन आप यहां पे भी वही कर सकते थे, इसकी इक्वेशन निकालो और इसकी इक्वेशन, ये इसकी इक्वेशन तो क्या है बताओ जरा, ये तो -1 है भाई, फिक्स है। और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसका स्लोप देख लो, इसका स्लोप आएगा -1, उसको t से मल्टीप्लाई कर दो, और t = 0 पे इसकी वैल्यू -1 होनी चाहिए, तो इसमें से एक और माइनस कर दो। ये लो जी, इसका मतलब इस लाइन की जो इक्वेशन आएगी वो आएगी -t - 1। अब आपको एकदम प्रो होना चाहिए इसका, एकदम आप एक्सपर्ट बन जाओ इस चीज का, लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो -t - 1 ये इस लाइन की इक्वेशन है, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की -1 है।
तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं इसमें से -1 से 0 के बीच ये लाइन, ये फंक्शन डिफाइन कर दिया और ये फंक्शन डिफाइन कर दिया, तो फिक्स अभी -1 पे। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या करेंगे, -t -1 माइनस ऑफ दिस -1, माइनस ऑफ दिस -1, ft माइनस gt लेना ना भाई, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कट गया यहां से, तो क्या आ गया -t। तो इसका मतलब यहां से यहां तक -1 से लेकर 0 तक -t आएगा, और आप देख सकते हो ये -t ही है। अगर आप t की वैल्यू -1 पे देखोगे तो 1 बनेगा, और t की वैल्यू 0 पे देखोगे इसको तो 0 आएगा। तो ये जो बना है ये -t ही है इस लाइन की इक्वेशन, चेक करके देख लो। तो इस तरह से आप इंटरवल वाइज जो है आप लाइन की इक्वेशन लिख के और उनको भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, वो भी एक आसान प्रोसेस है। बट वो प्रॉब्लम उसमें ये रहेगी, आपको हर एक इंटरवल में लाइन लिखनी पड़ेगी और उनको फिर ऐड करना पड़ेगा। कर सकते हो तो आसान ही है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। या फिर आप पॉइंट वाइज भी देख सकते हो, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आप प्रॉब्लम को अप्रोच करना चाहते हो, किस तरह से उसको सोल्व करना चाहते हो। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। नेक्स्ट जरा देखिए, इसी में कई बार क्या होता है, ऐड या जो सब्ट्रैक्ट हम लोग करते हैं वहां पे थोड़ा सा आपको एक स्टेप और चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि एक फंक्शन दे रखा आपको ft, और वो फंक्शन कुछ इस तरह का है, -1 0 1 2, और ये टाइम एक्सिस है भाई, सेकेंड्स। ये हाइट है मेरी, मान लीजिए 2 या 1 मान लो। इस तरह का मेरे पास कोई ft फंक्शन है दोस्तों, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस फंक्शन में ऐड करना है एक और फंक्शन gt, और gt की वैल्यू फिक्स है भाई 2 या 1 ले लो, मुझे ये ऐड करना है, ठीक है। gt इक्वल टू ऑलवेज 1 है। अगर आप gt को प्लॉट करोगे तो gt का ग्राफ कैसा आएगा बताओ, टाइम के साथ ये हमेशा 1 रहता है, टाइम के साथ ऑलवेज ये 1 रहता है, इसकी वैल्यू चेंज ही नहीं होती, कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे दोनों को ऐड करना है, ft प्लस gt। तो क्या होगा दोस्तों बताओ, हर पॉइंट पे 1 ऐड हो जाएगा। तो जरा देखिए, -1 0 1 2 3 ऐसे। तो -1 से पहले बताओ, -1 से पहले ये 0 है और ये तो ऑलवेज ही 1 है भाई, तो ऐड करोगे तो क्या आएगा, ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट अब आप बताइए, -1 से लेके 0 के बीच, ये तो 1 ही है भाई, -1 से लेके 0 के बीच, और ये मेरा इस तरह से है, तो ऐड करोगे तो इस तरह का आ जाएगा, फिर इस तरह का आ जाएगा, ठीक है, और फिर इस तरह का आ जाएगा, एंड उसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप जब भी कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड करते हो ना, तो इसका मतलब आप पूरे फंक्शन को उतना उठा रहे होते हो। हर पॉइंट पे आपने सेम वैल्यू ऐड की है, तो इसका मतलब हर पॉइंट जो है वो इसका ऊपर उठ जाएगा। इसको बोलते हैं क्लैंपिंग, इसको क्या बोला जाता है, क्लैंपिंग, ठीक है। क्लैंपिंग, हमने क्लैंप कर दिया इस पूरे सिग्नल को, पूरे फंक्शन को क्लैंप कर दिया, पूरे फंक्शन को एक हाइट ऊपर उठा दिया है। अगर थ्रू आउट आप कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर रहे हो तो, ठीक है। जैसे आपने देखा ये 0 एक्सिस के अबाउट था, अब ये 1 एक्सिस के अबाउट हो गया, मतलब आपने जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस थी उसको बदल दिया बस, ठीक है। अब आपकी ये जो हाइट है 1 के अबाउट आ गई है, और यहां पे ये 2 हाइट चली गई, ठीक है भाई। तो इसको बोलते हैं क्लैंप करना। अब ये क्लैंप हो चुका है 1 पे क्लैंप हो चुका है। ऐसे आप अगर gt की वैल्यू -1 लेते और -1 को ऐड करते, ft प्लस gt करते, तो इसका मतलब ये डाउन क्लैंप हो जाता, फिर हर एक पॉइंट जो है वो -1 नीचे आ जाता है। इसको बोलते हैं क्लैंपिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई जगह पे इसका यूज आता है दोस्तों। कांस्टेंट वैल्यू ऐड करने से फंक्शन का ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा, हर पॉइंट पे आपने 1 ऐड कर दिया और कुछ नहीं है। तो डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो कि एक्सिस को ऊपर उठा दिया करो बस, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, इसको जितना हाइट कांस्टेंट हाइट ऐड की गई है या सब्ट्रैक्ट की गई है, बस उतना ऊपर या नीचे कर दो। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो नीचे कर दो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, क्योंकि हर जगह सेम ही हाइट ऐड कर रहे हो आप, जैसे कि साइनोसॉइड्स में होता है ऐसा, ठीक है। जरा देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास कोई फंक्शन है साइन ऑफ ओमेगा टी, या टी मान लो, चलो 0 पाई 2 पाई 3 पाई। अब आपको इसकी इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए भाई, और ये हाइट है मेरी 1,
ये हाइट है मेरी -1। तो आप बताओ इस एफ टी की इक्वेशन क्या बनेगी? पहले तो आप कुछ नहीं करना, 1 साइन ऑफ ओमेगा टी लिख दो। अब क्योंकि वेरिएबल टी है तो ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, ओमेगा की वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। तो साइन टी, ये मेरे पास क्या आ गया? एफ टी की इक्वेशन आ गई है। अब सुनिए, अगर मैं 1 प्लस एफ टी करना चाहता हूं तो कैसे बनाओगे बताओ? कुछ नहीं है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये एक्सिस कहां पे भेज दो? ये 1 पे भेज दो, ये 1 पे भेज दो, ठीक है भाई। और ये जो पॉइंट्स थे ये सारे इस एक्सिस पे आ जाएंगे। अब ये ग्राफ बन जाएगा दोस्तों, ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा ग्राफ, ठीक है भाई। तो आप देख सकते हो, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया, ठीक है। तो जरा देखो, यहाँ पे 1 हाइट है पूरे पे और ये 0 पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है बताओ? ये पॉइंट है पाई वाला। ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है 2 पाई वाला, ठीक है। तो इस तरह का मेरा ग्राफ आ जाएगा अगर 1 हाइट ऐड कर रहे हो तो, और 1 हाइट अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो नीचे कर दो इसको। तो देखो, कांस्टेंट वैल्यू ऐड करना बहुत आसान होता है। कांस्टेंट वैल्यू में तो बस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को आप ऊपर नीचे कर दो, उससे आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है भाई आपको ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेशन है वो आपको समझ आया कि उसको हम कैसे करते हैं। अब एक और ऑपरेशन बचता है, दैट इज इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। फंक्शन के ग्राफ को डिफरेंशिएट कैसे करें या इंटीग्रेट कैसे करें। अब ये हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि आपको अभी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मैंने पढ़ाया नहीं है, तो आपको मे भी पता नहीं होगा अभी कि कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है या कैसे इंटीग्रेट किया जाता है फंक्शन को। अब ये नए वर्ड्स हैं आपके लिए, तो इनको हम पहले डिफरेंशिएशन सीखेंगे, इंटीग्रेशन सीखेंगे, उसके बाद ही हम इनको करेंगे, उसके बाद ही आपको बेहतर समझ भी आएंगे। तो ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में हम क्या करने वाले हैं? अगले एपिसोड में हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, जैसे कि पीरियोडिक फंक्शंस, एपीरियोडिक फंक्शंस, इवन फंक्शन, ओड फंक्शंस, ये सब पढ़ेंगे क्योंकि आगे चल के इनका भी थोड़ा सा यूज होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही करते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।